नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना इतिहास का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 80 अंकों का होने वाला समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का मैंने पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम खाल्तन ने किया था। तो इसमें आपको राइट आंसर दावला मेसोपोटामिया आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है, चंगेज खान का संबंध किस कबीले से था। तो इसमें आपको राइट आंसर दावला किया था आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, यूटोपिया के लेखक है। इसमें आपको राइट आंसर सवाल आपको लगाना है। चौथा आपका दिया है, निम्न में से किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो इसमें आपको राइट आंसर ब वाला ब्राजील आपको लगाना है। पांचवा आपका दिया है, कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया था। तो इसमें आपको राइट आंसर ब वाला इंग्लैंड आपको लिखना है। छठा आपका दिया है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहलाते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर ब वाला आपको लिखना है। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के रिक्त स्थान पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, विश्व में शहरी जीवन का आरंभ खाल्तन सभ्यता से हुआ। तो इसमें आपको राइट आंसर मेसोपोटामिया आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया, मंगलों की विधि संहिता खाल्तन कहलाती थी। तो इसमें आपको राइट आंसर यासा आपको लिखना है। तीसरा आपका दिया है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता मार्टिन लूथर का संबंध खाल्तन देश से था। तो इसमें आपको राइट आंसर इटली आपको लिखना है। और चौथा आपका दिया, माचू पिच्चू नगर का संबंध खाल्तन सभ्यता से है। तो इसमें आपको राइट आंसर इंका आपको लिखना है। और पांचवा क्वेश्चन आपका दिया, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खाल्तन के निर्माण के क्षेत्र में हुई। तो इसका आंसर आपको स्वयं देख लेना है, बट इसमें आपको लगाना होगा लॉ इस बात आपको लगाना है। और छठा आपका दिया, उत्तरी अमेरिका के चारागाह खाल्तन कहलाते हैं। तो इसमें आपको राइट आंसर पेरी आपको लिखना है। और सातवां आपका दिया, इसमें क्या पूछा है, खाल्तन को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। तो इसमें आपको राइट आंसर जापान आपको लिखना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया स्टेपी, इसमें आपको लिखना होगा ख वाला मध्य एशिया में घास के मैदान, ये आपको लिखना है, ठीक है। और दूसरा आपका दिया तामा में लिखना होगा यहाँ पर सैनिक टुकड़ी आपको लिखना है, ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर अगला देख लीजिएगा। तो चौथा आपका दिया, चौथी में आपको लिखना होगा यहाँ पर चा वाला इंका सभ्यता की राजधानी, ठीक है। और इसके साथ आपका यहाँ पर पांचवें दिया ग्रामवेल। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ग वाला टेलीफोन का आविष्कार। और छठा आपको दिया कैप्टन जेम्स कुक। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर क वाला। और इसके साथ आपका यहाँ पर अगला तीसरा दिया, तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर छापे खाने का आविष्कार, ये आपको लिखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको सत्य एवं असत्य बताना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, वार का शीर्ष का संबंध मूर्तिकला से है। तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, चंगेज खान ने अपने पुत्र ओग दही को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो बिल्कुल बनाया था, ठीक है, सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार दांते थे। तो बिल्कुल नहीं था, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, ब्राजील की खोज कोलंबस ने की थी। तो बिल्कुल नहीं की थी, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। तो बिल्कुल थे, सत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया, जापान का योद्धा वर्ग समुराई के नाम से जाना जाता था। तो बिल्कुल यहाँ पर जाना जाता था, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 दिया है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो आपका पहला दिया, यायावर साम्राज्य में कुबकुर क्या था। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। तो इसमें आपको लिखना होगा मंगोल यायावर अपने घोड़ों अथवा अन्य पशुओं का 10वां भाग प्रदान करते थे, इसे कुबकुर कहते थे, ये आपको लिखना होगा। दूसरा आपका दिया, 1498 में किस नाविक ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा। तो इसमें आपको लिखना होगा वास्को डी गामा आपको लिखना है, ठीक है। और तीसरा आपका दिया, सबसे पहले रेलवे लाइन किन नगरों के बीच डाली गई। तो इसमें आपको लिखना होगा बॉम्बे से ठाणे आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा।
और आपका चौथा क्वेश्चन दिया औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई, तो इसमें आपको लिखना होगा ब्रिटेन आपको लिखना है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हमारा छठा वाला, माफ करना पांचवा दिया हमारा, चीन का वर्णन करने वाला सर्वप्रथम या प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था, तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना, मार्को पोलो आपको लिखना है, ठीक है। मार्को पोलो आपको यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा। और छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से, तो इसमें आपको लिखना होगा चीन आपको लिखना है, ठीक है। चीन आपको यहाँ पर छठे क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस देश के सम्राट ने मेइजी की उपाधि धारण की थी, तो इसमें आपको लिखना होगा जापान आपको लिखना है, तो लिख लीजिएगा। अब आपके यहाँ पर दो दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका छठा क्वेश्चन दिया मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है या किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, सर्वप्रथम विधि संहिता किस राजा द्वारा दी गई, इसके बारे में आपको लिखना होगा। सातों क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीगुर रथ क्या थे या किस सभ्यता में पाए गए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा। आठों प्रश्न आपका दिया है, आठवीं के बाद आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया, 9वें के बाद आपका 10वां प्रश्न है, 10वीं के बाद आपका 11वां, 11वीं के बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन दिया, ठीक है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 14 प्रश्न आपका दिया, 14 के बाद आपका 15वां प्रश्न है, 15वें के बाद आपका 16वां, 16वें के बाद यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दिया, 17वें के बाद आपका 18वां क्वेश्चन दिया है। औद्योगिक क्रांति के कोई 3 कारण आपको बताना होगा। अतो क्वेश्चन देख लीजिएगा, औद्योगिक क्रांति का स्त्रियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 1949 की चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन आपको करके लिखना होगा। अतो क्वेश्चन आपका दिया, जापान के सैन्यकरण के उदय के कोई 3 कारण आपको बताना होगा। 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 20वीं के बाद इस क्वेश्चन पेपर का हमारा 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। फटाफट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम भी खराब होगा, ठीक है। और 22 क्वेश्चन देख लीजिएगा, 22वीं के बाद अब आप 23वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, भारत का आपको एक मानचित्र मिलने वाला है, मतलब विश्व का मानचित्र आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको जापान, तस्मानिया, काला सागर, लंदन, इन सभी को आपको दर्शा के लिखना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनका साम्राज्य, कैस्पियन सागर, सिडनी और दक्षिण कोरिया, इन सभी को आपको भारत के मैप में दर्शा के लिखना होगा। तो यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको परीक्षा में एक मैप, एक मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको सभी को दर्शा के लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप यहाँ पर इतिहास के पेपर में अच्छे नंबर लेकर आ जाएंगे। तो मिलते अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।